चमत्कार देखना महानुभाव। धनंजय कवि का ये नियम था, पंचम काल की देन है। उतनी देर के लिए मात्र मैं सब छोड़ता हूं, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, मुनि महाराज नहीं बना रहा हूं, घर बार नहीं छुड़ा रहा हूं, मात्र पूजा के समय। जैन दर्शन के नियम देखो कितने छोटे नियम है, लेकिन बस अब कुछ भी हो जाए, पूजा करते समय तो कोई मेरा नहीं, परीक्षा होगी। ठीक तुमने पूजा की स्थापना की धनंजय कवि ने, उसी समय बेटे को सांप ने काट लिया। घर में कोई नहीं था, 3 प्राणी थे, पत्नी थी, वो था धनंजय कवि और बेटा था। तीनों प्राणी में पति पूजा कर रहा है, पास ही में मंदिर था, पहुंच गई, अरे सांप ने काट लिया। उसने सुना ही नहीं, सुना ही नहीं, मैं बोल रही हूं मैं। वो तो महावीर बन गया, जैसे त्यागी है। मुझे आज के सामने यदि घर वाले आए तो कहें महाराज जी मैं आपका घर वाला हूं, थोड़ा सा आंख उठा के तो देख लो, वो तो त्याग कर चुका है। सुना ही नहीं, ये तो पत्नी, मैं बोल रही हूं पत्नी, तुम्हारी पत्नी। बुद्ध का काय की पत्नी, मेरा तो त्याग है। सुना ही नहीं, सुना ही नहीं। लो बेटा लाके रख दिया, कर लो पूजा इसकी। रोना बाद में बैठ करके, मर गया बेटा, मर गया बेटा, नीला पड़ गया। धनंजय काय का बेटा, मेरा तो बेटा ही नहीं है, मैं तो सब त्याग कर चुका हूं। मुनि महाराज घर छोड़ने के बाद घर में मरने की खबर सुनकर के मुनि महाराज रो पड़े तो कैसा लगेगा आपको? घर की कोई मरने की खबर सुनी और मुनिराज रोने बैठ गए। काय की मुनिराज? फिर त्याग कहाँ हुआ है? धनंजय कवि कहता है कोई मतलब नहीं, कहाँ है बेटा मेरा? ना मैं बाप हूं ना बेटा हूं, इस समय मात्र मैं भक्त हूं और भगवान जिनेंद्र है। ये 2 संबंधों के अलावा कोई संबंध ही नहीं है, कोई संबंध नहीं। काय का पत्नी, काय का बाप, काय का बेटा, क्या मेरा मतलब ही नहीं। मैं तो 2 भक्त के अलावा सब त्याग है। क्या निर्दयी, क्या कठोरता। इनको बोलते हैं कीचड़ में भी सोना, जल से भिन्न कमल। क्या एकमात्र राग नहीं आया, बेटा अकेला बेटा है, अकेला बेटा है, मर जाएगा, मर जाएगा, ये कहीं ले नहीं जा पाएगी और मैं छोड़ करके बेटे को बचा लो सकता हूं। कुछ नहीं आया ही नहीं भाव। पूजन करता रहा, पूजन चलती रही, सारा नगर इकट्ठा हो गया। सब कह रहे धनंजय कवि ये ज्यादा भक्ति ठीक नहीं, और इस भक्ति में दम होती तो बेटे को सांप क्यों काटता? वो सुन ही नहीं रहा, वो किसी की तरफ देख ही नहीं रहा, वो किसी को पहचान ही नहीं रहा। सबने सोचा इसको क्या हो गया, ये तो किसी की तरफ नहीं देख रहा है, लगता है कोई ऊपरी बाधा हो गई। अंत में धनंजय कवि की पूजा पूरी हुई और जैसे शांति पाठ पढ़ रहे हैं, शांतिनाथ उन शशि मुखहारी, शील गुणामृत संयम, लखन 108 विराजे, निरखत नयन कमल दल साजे, पंचम चक्रवर्ती पदधारी, 16 तीर्थंकर। पढ़ते 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 जैसे उस पे आए, वो राष्ट्र की है ना, सुखी रहें राष्ट्र, और वो हो गए सारी प्रजा को सुख बड़े तो जैसी वो एक धारा करते हो बीच में आओ, जैसी वो धारा की तैसे ही बच्चे ने हाथ पैर हिला दिए। शांति पाठ महानुभाव बहुत चमत्कारी है। और वही तुम ऐसे पढ़ते हो,
शांतिनाथन सन्मुख से गुणा से इंद्राण करने के बाद गजब का पढ़ते हैं। और बहुत बड़ा चमत्कार है, वो संस्कृत की शांति भक्ति है। इसी शांति भक्ति से बताते हैं पूज्यपाद स्वामी की आंखें चली गई थी, तो इसी शांतिनाथ भक्ति, शांति भक्ति से उनकी आंखों की ज्योति लौट के आई थी। हमारे यहां उसको शांति भक्ति बोलते हैं, शांति अष्टक। उसी शांति, हम लोग शांति संस्कृत में पढ़ते हैं, उसी का हिंदी अनुवाद आप लोग, उसमें इतनी ताकत है उस शांति भक्ति पाठ में, और वो ही तुम ऐसा मिटाते हो, ऐसा पढ़ते हो कि जैसे कि अब बिल्कुल महानुभाव, बहुत ताकत है। वो शांति पाठ जैसी पढ़ा तैसी बच्चे में हरकत आ गई, कुछ नहीं। और अंत में जाके जो पढ़ा, बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, तो प्रसाद से परम गुरु तो सब पूरा। उस समय कुछ और चलता होगा, ये हिंदी पाठ है अभी बाद का, पर शांति विधान तो था ही, शांति तो विसर्जन था। और जैसे विसर्जन हुआ, बच्चे के मुंह से रोने की आवाज आ गई, और कायस्वर किया। कायस्वर करने के बाद जो धनंजय कवि बेटे को छाती से लगा के रोए, सारी दुनिया रह गई। छाती से लगाकर जो रोना हुआ धनंजय कवि का, मेरा बेटा मर जाता, मैं निपूता हो जाता क्या। सब लोग कह रहे थे 5 मिनट पहले क्या हो रहा था, बोले उस समय मैं बाप नहीं था, अब बाप हूं। ऐसे भी दल बदलते हैं। 5 मिनट पहले मुझको खबर नहीं कि मैं बाप हूं, भक्त हूं, और 5 मिनट बाद रो रहा है कि मैं बाप हूं।